एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स को समझने के पहले सबसे पहले हम समझेंगे टर्म्स क्या होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा 5x, अब ये 5 क्या है? 5 जो है वो नंबर है, 5 नंबर है। अब नंबर को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। और x जो है वो है वेरिएबल। इसका मतलब किसी भी वेरिएबल के आगे जो टर्म होती है उसे बोलते हैं कोफिशिएंट, और x, y, z ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। जब टर्म्स जो है वो अगर चेन में आती है तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 2x + 3 लिखा मैंने, ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर 2x² + 3x + 2 लिखा है, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। अगर 3x³ + 2x² + 4x + 3, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे जो बेस्ड है नंबर ऑफ टर्म्स पे। वो कौन कौन से हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल की अगर हम बात करते हैं, जहां पे सिंगल टर्म आती है उसे बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि अगर यहाँ लिखा मैंने 2x, ये मोनोमियल है। अगर 7z लिखा, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल की बात करें तो दो टर्म्स होना। जैसे कि यहां अगर मैंने लिखा है 2x + 3, तो ये हो गया बाइनोमियल। अगर x² + 3 लिखा है तो ये भी क्या हो गया? बाइनोमियल। जहां पे दो टर्म्स आती है वो होता है बाइनोमियल, जहां पे एक टर्म आती है वो होता है मोनोमियल। और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। अगर मैंने लिखा है 2x² + 3x + 1, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? टर्म्स क्या होती है। टर्म्स में जैसे हमने लिखा था 5x, तो 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और x क्या है? वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? चेन ऑफ टर्म्स होती है, उससे बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जांपल्स लिए थे। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पे कौन से टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के? तो उसमें है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब जहां पे सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जहां पे दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल मतलब जहां पे 3 टर्म्स हो। यहाँ पर हमने बेसिक्स के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। चलिए आगे और समझते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मैंने लिखा है 2x³ + 3x² + 2x + 1, तो यहाँ पे वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है? 3। तो इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगी? 3। वैसे ही अगर लिखा है मैंने x⁻100 + 3x⁻99 + 7 = 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है? x⁻100। तो इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ये हो गई 100। वैसे ही अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री पर बेस्ड कौन कौन से हैं? वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1 होना, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2, और क्यूबिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 3। अब लीनियर में अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर मैंने ओनली x लिखा है तो इसकी पावर क्या है? 1 है, ये लीनियर है। अगर इसी की जगह मैंने 7z लिखा है तो भी इसकी पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। अगर 2x + 3 लिखा है तो इस पूरे उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक देखते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2। जैसे कि 2x² + 3, ये क्वाड्रेटिक हो गया। 7x² + 3x, ये क्वाड्रेटिक हो गया।
क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा है 3x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जीरोस और रूट्स सेम टर्म होती है, या तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखा आएगा या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वेरिएबल एक्स की, वो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बनाती है। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी वैल्यू के इक्वल में 0 रखेंगे तो वो क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हमने प्रीवियस पढ़ा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की डिग्री क्या होती है? लीनियर की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2 और क्यूबिक की डिग्री होती है 3। अब इसके रूट्स कितने निकलते हैं? तो लीनियर के 1 निकलते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 और क्यूबिक के 3। अब यहाँ पे हम समझते हैं रूट्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं लीनियर के लिए रूट्स फाइंड कर रही हूं, तो जैसे रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर मुझे रूट्स निकालने हैं, तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। यहां मैंने लिया 2x प्लस 5, अब विच मेक्स इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल को इक्वल 0, तो यहाँ पे इक्वल 0 सबसे पहली स्टेप होगी। ये हमारे पास गिवन है, हमें बोला है रूट्स या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो। ये हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी इक्वल में हम सबसे पहले क्या रखेंगे? इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 5 प्लस का है तो कहाँ जाएगा? इक्वल में -5। x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में -5/2। तो यहाँ पे हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया? -5/2। अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम, x² प्लस 6x प्लस 9। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई होता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 9 है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 9 1 जा 9। 9 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो 9 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमारे पास 9 के फैक्टर्स क्या है? 3 इंटू 3। अब 3 3 जा 9 होता है, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6। ये किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल। अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म हम लेंगे वो प्लस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 प्लस 3 6 और पॉजिटिव ही आ रहा है ये। तो यहाँ पे 6x को हम स्प्लिट करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये 3x प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 9। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे। यहां से कॉमन हमें दिख रहा है x से, x को हमने कॉमन लिया, यहाँ बचा x इंटू x² प्लस x में क्या मल्टीप्लाई करे? x बाहर है, क्या मल्टीप्लाई करे कि 3x बन जाए? तो 3 इंटू x 3x, ये हमारी सही टर्म बन गई। अब इसी को हम वापस से लिख देंगे x प्लस 3। यहाँ पे आ रहा है 3x, क्या मल्टीप्लाई करें x में कि 3x बन जाए? जैसे 3 इंटू x 3x, 3 3 जा 9 और टर्म पॉजिटिव। तो ये हो गया, एक टर्म हमारे पास आ गई x प्लस 3, इसके इक्वल में हम 0 रख देंगे। यहाँ पर x प्लस 3 दूसरी टर्म आ रही है, इसके इक्वल में 0, इन दोनों का एक कॉमन और ये दोनों टर्म्स। तो ये हो गया x इक्वल टू प्लस का 3 इक्वल में जाके -3, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, प्लस का 3 इक्वल में जाके माइनस का 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, -3 एंड -3। तो x की वैल्यू हो गई -3, -3। ये हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पर अभी हमने देखा रूट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
चलिए आगे समझते हैं। अभी तक हमने देखा था कि रूट्स लीनियर के और क्वाड्रेटिक के कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। अब इसमें हमें एक फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है कि इस वैल्यू में आपको पुट करना है एक बार 1 फिर -1 2 फिर -2। इस तरह से आप पुट करके देखेंगे जिस टाइम पर 0 आ जाए वो क्या होगा, पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। अब यहाँ पर जैसे मुझे इसका अभी पता है तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। जैसे इस कंडीशन में हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये कंडीशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। जैसे कि 2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 20। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 20। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ये कंडीशन इक्वल 0 कब हो रही है, जब हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू 2 पुट करा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये आ गया हमारे पास। अब इससे हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। अब यहाँ पर x क्यूब है, सबसे पहले हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये x क्यूब हो जाए। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है x क्यूब, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल। 5 प्लस 2 ये दोनों पॉजिटिव हो गए। हम 5 प्लस 2 7x स्क्वायर, ऊपर से उतरा माइनस 4x। अब यहाँ पर हमें 7x स्क्वायर लाना है। x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 7x स्क्वायर आ जाए, और प्लस के टर्म में तो सबसे पहले प्लस लगा देते हैं। 7 चाहिए हमें और x में क्या मल्टीप्लाई करें, x, तो x इंटू 7x क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर। सेकेंड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 माइनस का 14x। अब साइन चेंज, ये प्लस का माइनस में, ये माइनस का प्लस में, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो 14 माइनस 4 कितना हो गया 10x, ऊपर से उतरेगा माइनस 20। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10x हो जाए, तो प्लस 10, 10 इंटू एक्स 10x, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 20। अब साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल 0। मतलब हमारा ये पूरा डिवीजन सॉल्व हो चुका है। यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे के दो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। तो ये हमें दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब 10 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 10 हो गया। 10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए हमें जैसे प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, जैसे 2 5 जा 10 होता है, 2 प्लस 5 7 आ रहा है। यहाँ पर इसको स्प्लिट कर देंगे 7 को 2 और 5 में, प्लस 2x प्लस 5x प्लस कांस्टेंट टर्म 10। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, तो ये क्या बचेगा x प्लस यहाँ से 2, ये हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x। सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 2। अब 5x चाहिए, मतलब 5 का मल्टीप्लाई x में 5x, 5 2 जा 10 और साइन पॉजिटिव। तो हमारे पास फैक्टर दो कौन से आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 5। यहाँ पर हमें तीन फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन फैक्टर होते हैं जो हमने यहाँ पर देखे थे। क्यूबिक में डिग्री 3 होती है और रूट्स भी 3 निकलते हैं। तो फर्स्ट हमें मिला x माइनस 2, सेकेंड x प्लस 2 और थर्ड x प्लस 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये रूट्स वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने लीनियर के रूट्स फाइंड करे, क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करे और अब क्यूबिक के रूट्स फाइंड करे हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा और वैल्यू गिवन होगी। वैल्यू को जैसे x की वैल्यू है उसको x की जगह पे प्लेस करेंगे और सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया है, x की वैल्यू देके रखी है 2, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ 2। यहाँ पे 3 इंटू एक्स की प्लेस पर 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की प्लेस पर 2 प्लस 2। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2 5 जा 10 प्लस 2। 12 प्लस 2 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गई हमारी वैल्यू पॉलिनोमियल की। इसी तरह से जो भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा उसमें x की वैल्यू, y दिया हो तो y की वैल्यू, z दिया हो तो z की वैल्यू, ऐसे हमें पुट करनी है और पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी जगह अगर हमें देते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये क्या होती है? फैक्टर थ्योरम। अब देखो, जैसे हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, मान लो हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो ये 9 क्या है हमारे लिए? डिविडेंड। 3 क्या है? डिवाइजर। अब 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है? 3 3 जा 9। यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 9, इसको माइनस करा 0। अब ये जो 3 है वो क्या हो गया? क्वेश्चन। और ये जो 0 आया वो क्या है? रिमाइंडर। अब इसको और डीप में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 3x² प्लस x माइनस 1, px दे के रखा है और gx दिया है x प्लस 1। अब इसको हम हमारे बुक के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें बताया है कि x प्लस 1 जो है उसके इक्वल में 0 रख दो, x इक्वल टू माइनस 1। अब इसको हम px में पुट करेंगे तो अगर ये कंडीशन 0 हो गई मतलब ये फैक्टर है इस टर्म का, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है px का। अब इसमें हम पुट करते हैं x की जगह पर -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 इंटू 3 3, फिर प्लस माइनस -1 -1, 3 -1 2, 2 -1 1। अब यहाँ पर 1 बच रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो फैक्टर पॉलिनोमियल का नहीं है। वैसे ही इससे भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं। टर्म है हमारे पास 3x² प्लस x माइनस 1। हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। x में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? जो ये 3x² बन जाए, 3x का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये हो जाएगा 3x²। 1 इंटू 3x 3x, साइन चेंज, ये कैंसल। अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का आ रहा है तो बड़ा साइन माइनस का है। 3 - 1 2x, ऊपर से उतरा -1। अब हमें चाहिए माइनस का 2x, मतलब माइनस के टर्म में 2 इंटू x, 2x हो जाएगा -2x। 1 इंटू -2 -2, साइन चेंज, ये कैंसल। प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, ये हो गया रिमाइंडर। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है फैक्टर थ्योरम कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है वो आइडेंटिटीज और फॉर्मुलेज हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के। ये जितने भी फॉर्मुलेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लर्न करके रख लो, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मुलेज है वो हमारी एक्सरसाइज 2.4 में काम आने वाले हैं। ये अगर फॉर्मुलेज आपको लर्न नहीं होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सारे फॉर्मुलेज लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मुलेज दे दिए, आप लर्न कर लो। फिर इसके साथ हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।